बताइए। पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? 1857 क्रांति के तहत कौन सी 1857 क्रांति के तहत कौन कौन सी सेना की बात हो रही है? अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को। देखिए, अंग्रेज वे कौन सी जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को परास्त करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? जयदयाल, ऑप्शन आपके सामने, रावत राम सिंह, मेहराब खां या ठाकुर कुशा सिंह चंपावत। आप सब जानते हैं कि 1857 क्रांति में एक ही ऐसा ठाकुर हुआ है जिसने एक युद्ध में अंग्रेजों को परास्त किया और एक युद्ध में मारवाड़ की सेना को परास्त किया। वो दो युद्ध आप पढ़ते हैं अक्सर, एक तो 8 सितंबर 1857 को लड़ा गया था बिथोड़ा का युद्ध, और एक आपके 18 सितंबर 1857 को लड़ा गया था चेलावास का युद्ध। उसी चेलावास के युद्ध को कहा जाता है काले वे गोरों का युद्ध, और ये युद्ध विजय हुए थे कौन? याद रखिएगा, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। कौन थे? याद रखिएगा, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, यहां से डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हाँ, चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में। देखिएगा, ठाकुर कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ये एकमात्र ऐसे ठाकुर हैं जिन्होंने 1857 क्रांति में एक युद्ध के अंदर तो मारवाड़ की सेना को और एक युद्ध में अंग्रेजी सेना को परास्त किया। देखिए, मारवाड़ की सेना को जिस युद्ध में परास्त किया था वो था बिथोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा, बिथोड़ा का जो युद्ध है ये लड़ा गया आपके 8 सितंबर, याद रखिएगा, 8 सितंबर 1857। और इस बिथोड़ा के युद्ध में याद रखिएगा, मेहरानगढ़ किले का जो किलेदार है, मेहरानगढ़ किले का किलेदार जिसका नाम है, याद रखिएगा, ओनार सिंह। क्या नाम है? ओनार सिंह। ये मारा गया और इस युद्ध में विजय हुए थे कौन? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। अगला जो युद्ध है वो है आपके चेलावास का युद्ध। कौन सा? चेलावास, या फिर इसे ही बोलते हैं काले वे गोरों का युद्ध। काले वे गोरों का युद्ध। काले वे गोरों का जो युद्ध है ये लड़ा गया आपके 18 सितंबर 1857। और इस युद्ध में थे, याद रखिएगा, एक तरफ अंग्रेज और सामने थे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। एक तरफ थे अंग्रेज और एक तरफ थे कुशाल सिंह चंपावत। आप सब जानते हैं कि इसी युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह विजय हुए थे। और याद रखिएगा, एक अंग्रेज जो कि आपके मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, मारवाड़ का पीए पॉलिटिकल एजेंट जिसका नाम था मेक मोशन, इसी मेक मोशन को मारकर इसके शव को, याद रखिएगा, आवा किले के बाहर लटका दिया। आवा किले के बाहर लटका दिया था, याद रखिएगा। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से 1857 क्रांति के तहत वह पॉलिटिकल एजेंट जिसकी हत्या करके उसके शव को आवा किले के बाहर लटका दिया गया था वो था आपके मारवाड़ का पीए मेक मोशन, याद रखिएगा। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत वे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक युद्ध में मारवाड़ सेना को परास्त किया था और एक युद्ध में अंग्रेजी सेना को परास्त किया था। नाम है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर किसे लटकाया गया ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर मेहरानगढ़ किले का कौन सा किलेदार माना गया? ओनार सिंह। कौन से युद्ध है? बिथोड़ा का। दूसरा कौन सा है? चेलावास का युद्ध। यहां से यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि काले वे गोरों का युद्ध निम्न में से किस युद्ध को कहा गया है? ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, हाँ। तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन जो यहां पूछा गया कि 1857 क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने परास्त किया था, याद रखिएगा, ऑप्शन है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर कौन बताएगा? बताइएगा क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है शेखावटी ब्रिगेड
का मुख्यालय कहाँ स्थित, शेखावटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित था, शिक्कर में, झुंझुनू में, खेतड़ी में या फिर फतेहपुर में, बताइए। शेखावटी ब्रिगेड, बताइए इसका फटाफट आंसर बताइए, और फिर हम चर्चा करेंगे संपूर्ण सैनिक टुकड़ियों के बारे में, ठीक है। बताइए शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, शिक्कर, झुंझुनू, खेतड़ी या फिर फतेहपुर, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हम्म, देखिए देखिए प्रमुख सैनिक टुकड़ियां, राजस्थान में प्रमुख कुछ सैनिक टुकड़ियां हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। देखिएगा कौन कौन सी सैनिक टुकड़ियां हैं। एक तो है आपके मेरवाड़ा बटालियन, एक तो कौन सी है, याद रखिएगा मेरवाड़ा बटालियन। एक है आपके सामने, याद रखिएगा जोधपुर लीजियन, जोधपुर लीजियन। एक है आपके सामने शेखावटी ब्रिगेड, और एक है आपके सामने मेवाड़ भीलकोर। राजस्थान में प्रमुख सैनिक टुकड़ियां हैं आपके सामने, मेरवाड़ा बटालियन, जोधपुर लीजियन, शेखावटी ब्रिगेड और मेवाड़ भीलकोर। चारों ऐसे फैक्ट हैं जो कि आपको एग्जामिनर पूछता है, याद रखिएगा। चारों चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इनकी हम चर्चा करते हैं। तो मेरवाड़ा बटालियन की जो स्थापना है वो कब हुई, याद रखिएगा 1822 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन। शेखावटी यानी कि जोधपुर लीजियन की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा 1835। शेखावटी ब्रिगेड की आप बात करते हैं तो आप पढ़ते हैं अक्सर 1834 और 35, जो भी ऑप्शन में हो याद रखिएगा, ठीक है, वरना 35 तो है ही। मेवाड़ भील कोर की आप बात करते हैं तो याद रखिएगा 1841। ये चार प्रमुख रूप से आप टुकड़ियां पढ़ते हैं, मेरवाड़ा बटालियन, जोधपुर लीजियन, शेखावटी ब्रिगेड और मेवाड़ भील कोर। याद रखिएगा इनमें से मेवाड़ भील कोर का जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपके खेरवाड़ा। खेरवाड़ा कहां पर है, याद रखिएगा उदयपुर, ठीक है। शेखावटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, याद रखिएगा वो है आपके झुंझुनू में। कहां पर है, झुंझुनू के अंदर। जोधपुर लीजियन की आप बात करेंगे तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपके एरिनपुरा में। जबकि आपको पूछा जाए कि मेरवाड़ा बटालियन, चलिए इसका आप कमेंट करके बताइएगा कि मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां पर है। तो आपके सामने प्रमुख रूप से चार टुकड़ियां हैं, फटाफट याद कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, मेरवाड़ा बटालियन, जोधपुर लीजियन, हाँ, शेखावटी ब्रिगेड और आपके सामने है मेवाड़ भील कोर। बताइएगा। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, कई बार एग्जाम ने ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, अच्छा पता नहीं, चलिए कोई नहीं। मेरवाड़ा बटालियन का जो मुख्यालय है वो है आपके कौन सा, याद रखिएगा ब्यावर। स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रमुख सैनिक टुकड़ियां, ठीक है, जहां से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। चलिए ठीक है। हाँ, अजमेर नहीं है जी, ब्यावर है, याद रखिएगा, ब्यावर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए यहां पर पूछा गया था शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय, याद रखिएगा झुंझुनू। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी।
क्वेश्चन को पढ़िएगा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है करौली जो राज्य है, इसने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी? यहां पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए 1857 क्रांति के तहत करौली राज्य, याद रखिएगा 1857 के समय करौली के जो शासक थे उनका नाम है मदनपाल। क्या नाम है? मदनपाल। वैसे देखिए मैं पूरी डिटेल से यहां पर एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही खास है। देखिए चर्चा जो है वो है आपके करौली रियासत की। करौली रियासत, करौली रियासत के दो शासक बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में लगभग एग्जामों के अंदर क्वेश्चन आ रखा होता है। कौन कौन से? देखिए एक तो शासक है आपके सामने हरबख्श पाल। करौली के एक शासक का नाम तो लिखा है मैंने हरबख्श पाल, एक करौली के शासक का नाम है मदन पाल, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं हरबख्श पाल से। तो जब भी क्वेश्चन बना है वो यही है कि हरबख्श पाल करौली रियासत के वह शासक हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम याद रखिएगा, लीजिएगा, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों के साथ आश्रित पार्थक्य नीति की संधि करने वाली पहली रियासत। यहां से डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि आश्रित पार्थक्य नीति की संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी है? याद रखिएगा करौली, और करौली के कौन से शासक? याद रखिएगा हरबख्श पाल सिंह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको यह याद रखना होता है कि करौली के ही शासक है मदन पाल जिन्होंने 1857 क्रांति के साथ, यानी कि 1857 क्रांति के समय, याद रखिएगा के समय कोटा रियासत का सहयोग किया। और उस समय कोटा के जो शासक थे नाम है, याद रखिएगा, राम सिंह सेकंड। महारावल राम सिंह सेकंड की सहायता के लिए गए थे। कौन? याद रखिएगा मदनपाल। मदनपाल का संबंध जिस अंग्रेज अधिकारी से रहा है, अंग्रेज अधिकारी, उसका नाम है, याद रखिएगा, मेजर रॉबर्ट्स। किसे रहा है? मेजर रॉबर्ट्स। जबकि हरबख्श पाल सिंह ने ये जो अंग्रेजों के साथ आश्रित पार्थक्य नीति की संधि की है, ये जिस अंग्रेज अधिकारी के साथ की, उसका नाम है चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो करौली रियासत है ये आपके एग्जाम के लिए बड़ी ही खास है, याद रखिएगा। एक तो पहली रियासत है जिसने अंग्रेजों के साथ आश्रित पार्थक्य नीति की संधि की। कब की? 9 नवंबर, याद रखिएगा, 1817 के अंदर। और उस समय करौली के शासक कौन थे? हरबख्श पाल सिंह। जबकि 1857 क्रांति के समय कोटा रियासत का सहयोग कौन सी रियासत ने किया था? पहली बात तो ये तो याद रखिएगा करौली रियासत। और उसी समय करौली रियासत के शासक कौन थे? याद रखिएगा मदनपाल। मदनपाल गया था अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स के साथ, और यहां पर याद रखिएगा संधि किसके साथ में की? चार्ल्स मेटकॉफ। बताइए क्लियर है? ये बताइएगा क्लियर है? आगे बढ़े, कमेंट करिएगा। चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन भी यही था कि करौली राज्य ने 1857 विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी? याद रखिएगा कोटा के लिए।
ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन, लीजिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है 1857 विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? 1857 विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ऑप्शन है आपके सामने, कैप्टन यानी कि कप्तान सावर्स, मेजर बर्टन, कप्तान जेडी होल, या फिर मेक मोशन। यह है आपके सामने। देखिएगा, यह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है कि 1857 विद्रोह के समय, 1857 विद्रोह के समय पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट बोले तो पीए। देखिएगा, एग्जाम के अंदर अक्सर आप ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, 1857 के समय पॉलिटिकल एजेंट, एक तरफ पॉलिटिकल एजेंट के नाम लिखेंगे और एक तरफ वो पॉलिटिकल एजेंट कहां के थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ आप बताइएगा 1857 के समय पॉलिटिकल एजेंट। देखिए पहला नाम है आपके सामने कैप्टन सावर्स, 2 नंबर है आपके सामने मेजर बर्टन, 3 नंबर है आपके सामने मेक मोशन, नंबर 4 है आपके सामने मेजर ईडन, एक है आपके सामने मोरिशन, एक है आपके सामने जेडी होल। बताइएगा फटाफट, बताइएगा इसका क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कैप्टन सावस जहां के थे वो है मेवाड़ रियासत, कौन सी? मेवाड़ रियासत। और याद रखिएगा इसी समय मेवाड़ रियासत के शासक कौन थे? याद रखिएगा महाराणा स्वरूप सिंह। मेवाड़ के महाराणा कौन? स्वरूप सिंह। पूछ लेगा 1857 के समय कौन था, तो वो भी हम साथ में देखते हैं। ठीक है, दूसरा है मेजर बर्टन। मेजर बर्टन जो है वो था आपके, याद रखिएगा, कोटा रियासत। कोटा रियासत के पॉलिटिकल जो एजेंट हुआ करते थे उनका नाम है मेजर बर्टन। और इसी समय कोटा के जो शासक हैं वो कौन थे? तो याद रखिएगा महारावल राम सिंह सेकंड, महारावल राम सिंह सेकंड। अगली बात है मेक मोशन। मेक मोशन जिस रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे वो है आपके मारवाड़ रियासत। और याद रखिएगा इस समय यहाँ के जो शासक थे उनका नाम है महाराजा, महाराजा तख्त सिंह। याद रखिएगा मेजर ईडन की बात करते हैं तो ये हुआ करते थे, याद रखिएगा, जयपुर रियासत। और इस समय यहाँ के जो शासक थे उनका नाम है महाराजा या फिर सवाई, एक ही बात है, महाराजा लगा दीजिए या फिर सवाई राम सिंह सेकंड। याद रखिएगा मोरिशन की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा ये हुआ करते थे भरतपुर रियासत के, कहाँ के? भरतपुर रियासत के। और इस समय भरतपुर के जो शासक हुआ करते थे उनका नाम था, उनका नाम था जसवंत सिंह। याद रखिएगा कौन था? जसवंत सिंह। जेडी होल जिस रियासत के पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे वह आपके शिरोई के, कहां के थे? याद रखिएगा शिरोही। ठीक है, इसके अलावा यहां से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है वो याद रखिएगा, वो बनता है कि 1857 के समय धौलपुर रियासत के शासक कौन थे? याद रखिएगा 1857 के समय धौलपुर रियासत के जो शासक थे उनका नाम मिलता है हमें, याद रखिएगा, भगवंत सिंह। कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, भगवंत सिंह। आपको इनमें से पूछा जाए कि निम्न में से ऐसी कौन सी रियासत है जिसने 1857 विद्रोह में भाग नहीं लिया था? याद रखिएगा वो है जयपुर रियासत। 1857
विद्रोह में नगण्य मतलब भाग नहीं लिया। नहीं, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा खास होता है, याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके जहां पर एक तरफ आपके रियासतों के नाम, एक तरफ आपके पॉलिटिकल एजेंट, या फिर एक तरफ रियासत और एक तरफ आपके शासकों के नाम, और कह देता है, हाँ, कह देता है मिलान करिए। ठीक है, हाँ, याद रखिएगा। बिल्कुल, कोटा रियासत की आप बात करते हैं तो बिल्कुल सही है कि ये जो कोटा है, यहां पर याद रखिएगा जन विद्रोह था, यहां पर जनता द्वारा किया गया विद्रोह था, याद रखिएगा। यहां पर कोई सैनिकों का विद्रोह नहीं था, ये एक जन विद्रोह था। और आपको ऐसा भी पूछा जाए कि राजस्थान में 1857 विद्रोह के तहत सबसे व्यवस्थित विद्रोह यदि कहीं हुआ तो वो यही था, कोटा रियासत। ठीक है, चलिए कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन था आपके सामने कि 1857 विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, कैप्टन या कप्तान सावर्स। लीजिए अगला और सबसे शानदार क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पूछा जा रहा है कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा, और आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की, ये कथन किसने कहा? आप सब जानते हैं कि तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग, जो कि नाना साहब के चीफ इन कमांडर हुआ करते थे। हमारे राजस्थान में ये 2 बार आए थे टोटल, याद रखिएगा। जैसलमेर को छोड़कर संपूर्ण रियासतों में गए थे, लेकिन इनको कहीं से सहयोग नहीं मिला था। और आप सब जानते हैं कि ये जो तात्या टोपे हैं, इनको 18 अप्रैल 1859 के अंदर फांसी दी गई थी। 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दी गई थी। और इसी फांसी के तहत ऐसा कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिन्होंने ये कहा था कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा, और आने वाली ये पीढ़ियां पूछेगी कि इस फांसी के लिए स्वीकृति किसने दी और किसने इसकी पुष्टि की थी? ये कहने वाले जो व्यक्ति थे, या फिर आपको डायरेक्ट ही पूछा जाए कि तात्या टोपे की फांसी की आलोचना किसके द्वारा की गई थी, याद रखिएगा वो व्यक्ति है कैप्टन सॉवर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 1857 के तहत दी गई फांसी, 1857 के तहत दी गई फांसियों में आप 3 फांसी बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कौन कौन सी? देखिएगा, एक तो है आपके 8 अप्रैल 1857, एक है आपके 22 जून 1858, और एक है आपके 18 अप्रैल 1859। यानी 57, 58 और 59। 1857 के तहत 3 फांसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? देखिए, एक तो 8 अप्रैल 1857 को है मंगल पांडे। मंगल पांडे, मंगल पांडे बलिया यूपी के रहने वाले हैं। और आप सब जानते हैं कि जब मंगल पांडे को यह पता चला कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को बी की जगह ए दिया जा रहा है, बी का मतलब है ब्राउन बेस, ए का मतलब है एनफील्ड राइफल, यानी ब्राउन बेस की जगह एक ऐसी बंदूक दी जा रही है जिसका नाम है एनफील्ड राइफल। और उस राइफल के जो कारतूस हैं वो आपके घाव सुअर की बनी हुई चर्बी की थैली में पैक्ड हुआ करते थे। तब मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। और आप सब जानते हैं कि 29 मार्च 1857 के अंदर 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मारी थी, हुसैन व बग, वो दोनों बच गए, इसीलिए मंगल पांडे नहीं बचे और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 के तहत फांसी दे दी गई। 22 जून 1858 के अंदर जिस व्यक्ति को फांसी मिली है वो व्यक्ति है अमरचंद बाठिया। कौन है? अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया आप सब जानते हैं कि ये बीकानेर के हुआ करते थे। ये कौन थे? याद रखिएगा, बीकानेर। ये बीकानेर के थे, लेकिन याद रखिएगा ग्वालियर के अंदर ये व्यापार किया करते थे और ग्वालियर में इनको लोग नगर शेठ के नाम से भी जानते थे। ठीक है,
कहते हैं कि अमरचंद भाटिया ने रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और ऐसे हजारों क्रांतिकारियों की आर्थिक सहायता की थी। जब अंग्रेजों को पता लगा कि इन क्रांतिकारियों की सहायता करने वाला बंदा अमरचंद भाटिया है, कहते हैं कि इनको 22 जून 1858 के अंदर ग्वालियर के सर्रापा बाजार में एक पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। याद रखिएगा, इसीलिए अमरचंद भाटिया को कहा जाता है राजस्थान का मंगल पांडे। इन्हें आप क्या पढ़ते हैं? राजस्थान का मंगल पांडे। याद रखिएगा, 1857 क्रांति का भामासा जिसे आप बोलते हैं वो यही है, अमरचंद भाटिया। याद रखिएगा, 1857 क्रांति का भामासा, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा अगली जिस फांसी की हम चर्चा करेंगे वो है आपके 18 अप्रैल 1859, और 18 अप्रैल 1859 को जिसे फांसी दी गई वो व्यक्ति हैं तात्या टोपे। ये जो तात्या टोपे है, याद रखिएगा, इनका वास्तविक नाम तो है रामचंद्र पांडुरंग। याद रखिएगा, रामचंद्र पांडुरंग। याद रखिएगा, तात्या टोपे जो कि नाना साहब के चीफ इन कमांडर हुआ करते थे, नाना साहब के चीफ इन कमांडर हुआ करते थे। याद रखिएगा, ये जो तात्या टोपे हैं, याद रखिएगा, ये 2 बार राजस्थान आए थे, 2 बार राजस्थान आए, लेकिन कहीं से सहयोग नहीं मिला। याद रखिएगा, तात्या टोपे राजस्थान की संपूर्ण रियासतों में घूमे थे, एक रियासत को छोड़कर, और जिस रियासत को छोड़ा था वह है जैसलमेर। याद रखिएगा, जैसलमेर रियासत नहीं गए थे, बाकी संपूर्ण रियासतों में ये गए थे। याद रखिएगा, जैसलमेर रियासत में ये नहीं गए थे। तात्या टोपे, याद रखिएगा, आखिर बार यहां से चलते हैं और कहते हैं कि ये एमपी के, हाँ, एमपी के नरवर क्षेत्र में गए थे, जहां पर इनके दोस्त ने, तात्या टोपे का एक मित्र था जिसका नाम था मानसिंह नरूका, और कहते हैं कि इसी मानसिंह नरूका ने विश्वासघात किया, मानसिंह नरूका ने विश्वासघात किया, इसीलिए तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया। और याद रखिएगा, शिवपुरी के सिंधिया महल में 18 अप्रैल 1859 के अंदर तात्या टोपे को क्या दे दी गई थी? फांसी। तो 1857 के तहत 3 फांसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, 57, 58 और 59, मंगल पांडे, अमरचंद भाटिया और तात्या टोपे। लीजिए, यहां से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या था? यह कथन था 100 वर्ष का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय नशीराबाद छावनी में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी? बताइए, हाँ, कौन सी नेटिव इन्फेंट्री थी 1857? देखिए, 2 प्रकार के क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन है कि भारत में इस 1857 क्रांति की शुरुआत कब हुई। एक क्वेश्चन है आपके राजस्थान में इस क्रांति की शुरुआत कहां हुई। देखिए, भारत में 1857 क्रांति की आप बात करेंगे तो याद रखिएगा 10 मई 1857 को शुरू हुई थी मेरठ से, और कौन सी एनआई द्वारा? याद रखिएगा 20वीं एनआई, और यहाँ के जो प्रमुख नेता थे उनका नाम है कदम सिंह। 4 क्वेश्चन है, कब, कहां, कौन सी नेटिव इन्फेंट्री और प्रमुख नेता। उसी प्रकार याद रखिएगा राजस्थान में इस क्रांति की शुरुआत कब हुई? याद रखिएगा 28 मई 1857। ठीक है, कहां से हुई थी? याद रखिएगा नशीराबाद से। डायरेक्ट पूछा जाता है 1857 क्रांति की शुरुआत राजस्थान में कहां से हुई थी? नशीराबाद से। याद रखिएगा, ठीक है। और कौन सी एनआई थी? याद रखिएगा 15वीं एनआई, और प्रमुख नेता कौन थे? याद रखिएगा बख्तावर सिंह। ये 4 बातें राजस्थान से, फटाफट याद कर लीजिए। और याद रखिएगा इसी 15वीं एनआई द्वारा नसीराबाद छावनी में जो विद्रोह किया गया, इसी विद्रोह में याद रखिएगा आपके एक तो स्पोर्ट्स वुड, एक याद रखिएगा न्यूबरी, और एक पेनी, 3 अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे। ठीक है, इन दोनों को तो गोली मार के मारा था, और पेनी को दिल का दौरा पड़ गया था। और इसी समय याद रखिएगा नसीराबाद छावनी के जो अंग्रेज अधिकारी थे उसका नाम क्या है? याद रखिएगा प्रिचांड। और इस प्रिचांड की एक पुस्तक याद रखिएगा वो है म्यूटिनीज इन राजपुताना। पूछा जाता है म्यूटिजीन इन राजपुताना के लेखक कौन है? याद रखिएगा प्रिचांड, जो कि नसीराबाद छावनी के प्रमुख हुआ करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, ये 10 मई है, 28 मई बिल्कुल, और जो तिथि तय की गई थी वो थी 31 मई। ठीक है, इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है, वो कभी आपको फुर्सत में सुनाएंगे। ठीक है, चलिए
लीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है 1857 क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल और मेहराब खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे, बताइए। ये क्वेश्चन बताइए और देखते हैं आपकी तैयारी किस प्रकार से है। हाँ बताइए, बताइएगा। देखिएगा, आप सब जानते हैं कि कोटा का जो विद्रोह है, कोटा का विद्रोह, ये कोटा का विद्रोह हुआ है आपके 15 अक्टूबर 1857। और ये जो विद्रोह करने वाले जो प्रमुख नेता थे उनमें आप दो नाम पढ़ते हैं। एक का नाम है, याद रखिएगा, जयदयाल, और एक का नाम है मेहराब खां। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन यही है कि ये कहां के निवासी थे, बताइए, क्रम से बताना है। तो याद रखिएगा, हाँ याद रखिएगा, जयदयाल जहां के थे वो तो स्थान है मथुरा, और मेहराब खां जहां के थे याद रखिएगा वो है करौली। याद रखिएगा, आपको पूछा जाए कि 1857 क्रांति के तहत राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम जिसे फांसी की सजा हुई थी, याद रखिएगा वो है मेहराब खां। एकमात्र मुस्लिम जिसे फांसी की सजा हुई थी वो है आपके कौन, याद रखिएगा मेहराब खां। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मथुरा करौली, मथुरा धौलपुर, धौलपुर कोटा, कोटा झालावाड़, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी मथुरा करौली। ठीक है, बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है ये। लीजिएगा, ये बताइए, ये कौन बताएगा। लीजिए, आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के विद्रोही राजकीय सेना ने की थी। यानी कि 1857 का जो विद्रोह है उसके तहत ऐसे कौन से अंग्रेज अधिकारी थे जिनकी हत्या कोटा विद्रोह के तहत हुई थी। मेजर मोरिसन, डॉक्टर सेडलर, मेजर बर्टन या कैप्टन सोवर्स, बताइए। बताइएगा। देखिए, पूरी चर्चा करता हूं आपके सामने। 1857 विद्रोह में मारे गए अंग्रेज, 1857 विद्रोह में मारे गए अंग्रेज, देखिए सबसे पहले विद्रोह कहां हुआ था, तो आप सब जानते हैं कि सबसे पहले जहां विद्रोह हुआ वो है नशीराबाद। नसीराबाद विद्रोह। नसीराबाद का विद्रोह कब हुआ तो भी आप जानते हैं 28 मई, पीछे तो वही 1857। इस विद्रोह में जो जो अंग्रेज अधिकारी मारे गए उनमें आप नाम पढ़ते हैं, एक तो स्पोर्ट्स वुड का, एक तो ये मारा गया, एक याद रखिएगा न्यूबरी मारा गया। इन दोनों को गोली मारी थी। और पेनी नामक जो अंग्रेज अधिकारी है, याद रखिएगा, इसको दिल का दौरा आया था, हार्ट अटैक आएगा, दिल का दौरा लगने से क्या हो गई थी, मृत्यु। तो तीन तो मारे गए थे नशीराबाद विद्रोह में। इसके बाद में इंपॉर्टेंट विद्रोह की हम चर्चा करते हैं जहां पर अंग्रेज अधिकारी मारा गया था, वो है आपके नीमच का विद्रोह। ये जो नीमच का विद्रोह है ये कब हुआ था, याद रखिएगा 3 जून 1857। और याद रखिएगा इस विद्रोह में अबोट मारा गया, अबोट मारा गया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं तो वो है आपके एरीनपुरा छावनी, एरीनपुरा विद्रोह। और इस एरीनपुरा विद्रोह के तहत हम चर्चा करते हैं तो याद रखिएगा एक ऐसा अंग्रेज अधिकारी, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट जिसका नाम है मेक मोशन, उसको चेलावास यानी कि जिसे आप पढ़ते हैं काले वे गोरों का युद्ध, याद रखिएगा, उसके तहत आवा किले के बाहर लटका दिया गया। मेक मोशन की हत्या करके आवा किले के बाहर लटका दिया या टांग दिया। और ये मेक मोशन कौन था, याद रखिएगा मारवाड़ का पीए, पॉलिटिकल एजेंट। याद रखिएगा एक विद्रोह है आपके कोटा का, कोटा का जो विद्रोह है वह आप पढ़ते हैं 15 अक्टूबर 1857। और याद रखिएगा
यहां पर एक तो याद रखिएगा मेजर बर्टन, याद रखिएगा कोटा में भवानी वे नारायण नामक सैनिक टुकड़ियां हुआ करती थी जिन्होंने मेजर बर्टन की हत्या करके इसके शव को पूरे कोटा शहर में घुमाया। शव को कोटा शहर में घुमाया। तो लटकाया तो किसे था? मेक मोशन को, जो कौन था? मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट। ये मेजर बर्टन कौन? याद रखिएगा कोटा का पीए यानी कि पॉलिटिकल एजेंट जिसे घुमाया गया। और इसी के तहत कोटा विद्रोह के तहत याद रखिएगा और जिस अंग्रेज अधिकारी को मारा गया था, एक तो मेजर बर्टन जिसकी हत्या करके पूरे कोटा शहर में घुमाया, और इसके अलावा याद रखिएगा यहां पर डॉक्टर शेडलर की हत्या हुई। याद रखिएगा एक और डॉक्टर सेविट कोटम की भी हत्या कर दी गई। याद रखिएगा मेजर बर्टन के दो पुत्रों को भी मार दिया गया, जिसमें एक का नाम था फ्रैंक और एक का नाम था ऑर्थर। इनकी भी क्या कर दी गई? हत्या। तो 1857 क्रांति के अंदर इस विद्रोह में जिन जिन अंग्रेजों की हत्या हुई वो आपके सामने है। कोटा में मेजर बर्टन, उसके पुत्र फ्रैंक, ऑर्थर, डॉक्टर सेडलर और सेविट कोटम की हत्या हुई। एरिनपुरा के अंदर मेग मॉसन की हत्या करके सब को लटका दिया। नीमच के अंदर अबोट मारा गया। नशीराबाद में याद रखेगा स्पोर्ट्सवुड, न्यूबरी, ये दोनों मारे गए, और ये घटना देकर पेनी को पेन यानी कि दिल का दौरा आया। ठीक है, याद रखिएगा। नसीराबाद का जो प्रमुख नेता था वो था बख्तावर सिंह। याद रखिएगा यहीं से आपकी क्रांति की शुरुआत होती है। 28 मई क्रांति की क्या हुई थी? शुरुआत। और जिस एनआई ने भाग लिया वो है 15वीं एनआई, ये भी याद रखिएगा। नीमच के अंदर प्रमुख नेता जो था याद रखिएगा वो था आपके मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग कहाँ का था? याद रखिएगा ये अवध का निवासी था, अवध का। एरिनपुरा की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सारे क्रांतिकारियों के नाम मिलते हैं। ठीक है, लेकिन आगे चलकर आप सब जानते हैं कि इन्हीं सैनिकों के साथ में आवा के जो ठाकुर है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, वो भी ऐड हो जाते हैं और क्रम से दो युद्ध लड़े जाते हैं, बिथोड़ा और चेलावास। याद रखिएगा जिसके अंदर मारवाड़ की सेना को भी परास्त करते हैं और अंग्रेजों को भी परास्त करते हैं। कोटा की बात करते हैं तो याद रखिएगा दो प्रमुख नेता है यहाँ पर, एक तो है जे दयाल और एक है मेहराब खां। याद रखिएगा मेहराब खां जो है वो तो थे करौली के, और जे दयाल कहाँ के थे? याद रखिएगा मथुरा के। तो यहां से भी आपके लिए क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार लगा लीजिए और फटाफट याद कर लीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा। हाँ, चलिए, और यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा ये लीजिए कि निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के विद्रोही राजकीय सेना ने की थी। अब कोटा की बात पूछ रहा है, आप कहेंगे सर मोरिशन जो है वो कोटा का नहीं, वो भरतपुर का है। एक तो ये नहीं था। कैप्टन सोवर्स की बात करेंगे तो ये कोटा में नहीं, ये तो मेवाड़ का था। तो डॉक्टर सेडलर, मेजर बर्टन, इसके अलावा डॉक्टर शेविट कोटम, फ्रैंक और ऑर्थर, इन सभी को मार दिया गया। तो यहां पर 2 और 3 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये।